लगता है बॉलीवुड ने कभी ना सुधरने की कसम खा रखी। ना तो अकड़ कम हो रही है, ना घमंड कम हो रहा है, ना घूर कम हो रहा है, और ना सुधरने का नाम ले रहे। उन्हें लग रहा है जब बड़े बड़े केस वहाँ पे हो रहे, बड़े बड़े अपराधियों को कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा क्या जा रहा है। करते रहो छोटे मोटे अपराध। इस यही वजह है कि अभी भी वहाँ पे कोई लोग सबक सीखने का नाम नहीं ले रहे। अपराधों की सफाई दी जा रही है और अपराध किए भी जा रहे हैं। आज बात करेंगे। आज गिरफ्तार किया एक अभिनेता को, हालांकि उनको गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ले जाया गया। वहां जाके उनको जमानत भी मिल गई। विजय राज रन मूवी में कौवा बिरानी के नाम के डायलॉग के से उन्हें प्रसिद्धि मिली। हालांकि वो अच्छे अभिनेता हैं, जितने भी फिल्मों में उन्होंने काम किया अच्छे एक्टिंग के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें इसी फिल्म के इस डायलॉग से मिली, कौवा बिरानी वाले। तो वो मध्य प्रदेश में शूटिंग कर रहे थे। गोंदिया जिले से सटा हुआ है, बालाघाट जिला गोंदिया शहर से। तो वहाँ पे उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है शेरनी की। तो उनके साथ जो महिला सहकर्मी थी, उन्होंने उनपे छेड़खानी का आरोप लगाया। 2 नवंबर की रात होटल में शायद उनके साथ कुछ छेड़खानी हुई और उन्होंने फिर गोंदिया जिले के रामनगर थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया, वहाँ उन्हें जमानत भी मिल गई। ये हाल है बॉलीवुड का, और बॉलीवुड सुधरेगा कभी नहीं सुधरेगा। सुधरेगा कैसे? सुधरेगा कैसे जब इतने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम वहाँ पे दिया गया। उसके बावजूद भी किसी भी अपराध को स्वीकारने की बजाय कि हाँ यहाँ पे ये होता है, उसके बावजूद उसकी सफाई दी जा रही है। तो ये उनके लिए तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, होते रहती हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिना उनको हवालात के हवा खिलाए क्यों विजय राज को जमानत दे दी गई। यहाँ पे नहीं कहेंगे कि हमारे कानून में कितने छेद हैं, कहीं ना कहीं से वो बाहर निकल ही जाते हैं। जरूरत है कानून में सुधार की। अगर महिलाओं के लिए किसी को गंभीर होना है, महिलाओं की सच में अगर किसी को चिंता है, कोई सच में चाहता है कि महिलाएं सुरक्षित रहे, तो इसमें गंभीरता से सोचने की बात है। इस कानून में सुधार की जरूरत है। नहीं तो कम से कम इस आरोप में उसको 2-3 दिन तो कम से कम हवालात तो उसको भेज ही देते। नहीं भेजा, उसको जमानत दे दी गई। इतने छेद तो हमारे कानून में है। कहते हैं इतने छेद है कि अपराधी बड़े बड़े कांड करके भी कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही आता है। इसलिए हम कहते हैं कि योगी जी सिस्टम बिल्कुल ठीक है। वो सीधे गाड़ी पलटवा देते हैं या वो सीधे एनकाउंटर करवा देते हैं। वही सिस्टम सबसे बेस्ट है। नहीं तो इस तरह से अगर करेंगे, ऐसे अगर सरकार और कानून के भरोसे रहेंगे, कभी नहीं होगा। गलत काम को कीर्ति महिलाओं के साथ छेड़खानी ये कभी नहीं रुकेगी। ये तो रोज ही होता है। आज भी इतना कुछ हो हल्ला हो रहा है, तब भी उस बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और देंगे, हिम्मत होगी भी क्यों नहीं उसको, क्योंकि उसको पता है ना पीछे से बॉलीवुड वाले मुझे बचा लेंगे। इसलिए उसको इतनी हिम्मत बढ़ गई है। इसलिए क्या इसकी जो फिल्म आ रही उसको आप देखना पसंद करोगे? क्या इसकी फिल्म हॉलों पे लगनी चाहिए क्या? और अब महिला आयोग कहाँ मर जाता है जब जरूरत पड़ती है। इस तरह के लोगों का फिल्मों का बिल्कुल बैकआउट होना चाहिए। और इसकी फिल्म आएगी पहले तो उसको देखेगा भी कौन? अब तो वैसे ही नहीं देखना, पता नहीं शूटिंग ही क्यों कर रहा है। और महिला आयोग और जो महिलाएं बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जब इस तरह की बातें आती है तो फिर सामने कोई नहीं आता। तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया था, उस पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अगर कहीं पे भी कोई मजबूती से किसी के साथ खड़े हो जाते तो कोई महिलाओं के साथ इस तरह से बदतमीजी करने की हिम्मत भी नहीं करते। नमस्कार।